तो चलिए चौथी ढाल देखते हैं अपन। चौथी ढाल में किस चीज का वर्णन है? तो चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र में भी देश चारित्र का, ठीक है ना? आप लोग हामी नहीं भरते। अरे सही है कि नहीं है? चारित्र के कितने भेद, कौन कौन से? हाँ, तो सकल चारित्र कहाँ, कौन सी ढाल में है? हाँ हाँ, छठवीं में, ठीक है। पांचवी में 12 भावनाओं का है। तो देश चारित्र किसमें, कौन सी ढाल में है? चौथी ढाल में। हाँ, और चौथी ढाल में और क्या है? सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान और देश चारित्र का वर्णन है इसमें, ठीक है। तो सम्यक श्रद्धाधारी पुनि सेवऊ सम्यक ज्ञान, स्वपर अर्थ बहु धर्म जुत जो प्रगटावन भान। सम्यक श्रद्धाधारी, सम्यक प्रकार से श्रद्धा धारण करके, मतलब सच्ची श्रद्धा धारण करके उसके बाद सेवऊ सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान प्राप्त करो, ठीक है। जो कैसा है? स्वपर अर्थ बहु धर्मजुत, जो कि स्वपर, स्व और पर, स्वयं को भी, और पर मतलब पर पदार्थ, अर्थ मतलब पदार्थ, स्वयं और अन्य पदार्थों को भी, दोनों प्रकार के, अपना और अन्य पदार्थों का, बहुधर्मजुत, बहुधर्मजुत का क्या मतलब है? अनेकांतमय, अनेकांत रूप से, जो प्रगटावन भान, जो कि प्रगटावन मतलब प्रकट करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, भान, भान मतलब सूर्य, जो सूर्य के समान है, ठीक है। तो स्वयं और अन्य पदार्थों को प्रकट करने के लिए जो सूर्य के समान है, ऐसे उस सम्यक ज्ञान की अब सेवा करो। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान में अंतर, क्या अंतर है? सम्यक साथ ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है, पे भिन्न आराधो, लेकिन फिर भी उसको भिन्न जानना चाहिए, अलग जानना चाहिए। लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो, और लक्षण उन दोनों के अलग अलग हैं, सम्यक दर्शन के और सम्यक ज्ञान के दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। क्या लक्षण है? श्रद्धा, सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है? श्रद्धा, और सम्यक ज्ञान का लक्षण क्या है? जानना, ठीक है। तो जानना और श्रद्धान करना, ये दोनों के लक्षण है। दुहु में भेद अबाधो, इस प्रकार से इन दोनों में भेद है, दोनों एक चीज नहीं है। क्या है? दोनों भिन्न भिन्न है, अलग अलग हैं। तो एक का लक्षण है श्रद्धा करना, एक का लक्षण है जानना। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, सम्यक कारण है, सम्यक मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन कारण है और ज्ञान कारज है, और ज्ञान क्या है? कार्य है। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है, उसी का कार्य है। और युगपत होते हु प्रकाश दीपकते हुई, और वैसे ही कारण कार्य है दोनों में। समझ में आता जा रहा है ना? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या संबंध है आपस में? सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है, ठीक। और ये वैसे ही हैं जैसे दीपक युगपत होते हु प्रकाश दीपकते हुई, जैसे एक साथ उत्पन्न होने के बाद भी प्रकाश तो दीपक से ही होता है। दीपक जलता है तब प्रकाश होता है, दीपक नहीं जलेगा तो प्रकाश भी नहीं होगा। लेकिन प्रकाश काहे से हो रहा है? दीपक से। तो दीपक कारण है, प्रकाश कार्य है।
वैसे ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है। ये दोनों में तास भेद दो हैं परोक्ष परितस्य तिन माही, मत श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन तय उपजाही। तास भेद दो हैं, तास मतलब उसके दो भेद हैं। कौन कौन से? परोक्ष और परितची और प्रत्यक्ष। परोक्ष और प्रत्यक्ष से दो भेद हैं सम्यक ज्ञान के। तिन माही, और उनमें से और उन्हीं में से मति श्रुत दोय परोक्ष, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों परोक्ष हैं, जो कि कैसे होते हैं? अक्ष मनते उपजाही। अक्ष मतलब इंद्रियां और मन से उत्पन्न होता है। ठीक, तो ज्ञान टोटल 5 प्रकार के होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान। इनमें से मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान है परोक्ष, जो कि मन और इंद्रियों से उत्पन्न होता है, ज्ञान मन और इंद्रियों से। ठीक, और ये परोक्ष है मति ज्ञान श्रुति ज्ञान। क्यों नहीं होगा? मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो सबसे हर जीव को होता ही होता है। अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, केवल ज्ञान ये बाद में होते हैं। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान तो निगोदिया जीव के भी है। बिना इन दो ज्ञान के कोई जीव नहीं होता। कम से कम हर जीव का, निगोदिया एक इंद्रिय से लेकर कोई भी हो, कम से कम जीव जो है ना, जीव जो है उसके दो ज्ञान तो होंगे ही, मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, इससे कम नहीं होता। तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान ये दोनों परोक्ष हैं और इंद्रिय मन से उत्पन्न होते हैं। अवधि ज्ञान मन परजय दो हैं देश प्रत्यक्षा। अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान ये दोनों देश प्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष के भी दो भेद, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। देश प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान है, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जी सच्चा। और ये अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान क्या करता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लेकर के, इसकी सीमा लेकर के जाने, जानता है। जीव मतलब आत्मा से। परोक्ष और प्रत्यक्ष में क्या अंतर होता है? परोक्ष इंद्रिय और मन से जानता है, परोक्ष ज्ञान, और प्रत्यक्ष ज्ञान आत्मा से जानता है। याद रखो इन चीजों को। परोक्ष ज्ञान इंद्रिय और मन से जानता है और प्रत्यक्ष ज्ञान सीधे आत्मा से जानता है। तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान परोक्ष है, वो इंद्रिय मन से जानेगा, लेकिन अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान ये तीनों सीधे आत्मा से जानते हैं। आपकी इंद्रियां चाहे आप यूज करो चाहे नहीं करो, कान बंद कर लो फिर भी वो सुन लेंगे, आंख बंद कर लो फिर भी अवधि ज्ञान से देख लेंगे, जान लेंगे, सब हो जाएगा। अब क्या होता है कि इसमें भी दो भेद कर दिए प्रत्यक्ष में। प्रत्यक्ष जानता तो आत्मा से ही है, लेकिन अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान को कर दिया देश प्रत्यक्ष और केवल ज्ञान को कर दिया सकल प्रत्यक्ष। दोनों दो प्रकार हो गया ना, देश प्रत्यक्ष और। अब आप कहोगे कि भाई प्रत्यक्ष के भी दो भेद क्यों हो गए? आत्मा से तो जान रहा है, अवधि ज्ञान भी आत्मा से जान रहा है, केवल ज्ञान भी आत्मा से जान रहा है, फिर दोनों में अंतर क्या हो गया? तो अंतर ये हो गया कि अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान जानता तो आत्मा से है, लेकिन उसकी अपनी एक मर्यादा है, सीमा है, उससे आगे नहीं जानेगा। बस इतना सा अंतर। बात समझ में आई? अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान की सीमा होती है, कितना उसको जानना है, कितने देर तक रहेगा, ये सब सीमा है। लेकिन केवल ज्ञान वो सकल प्रत्यक्ष है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। बस यही अंतर है दोनों में। बाकी जानते तो अवधि ज्ञान भी आत्मा से जानता है, केवल ज्ञान भी आत्मा से ही जानता है। क्लियर? तो द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिये स्वच्छा। स्वच्छा मतलब स्पष्ट जानता है। आगे सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। सकल द्रव्य, अब सकल, सकल मतलब सकल प्रत्यक्ष, सकल मतलब सकल प्रत्यक्ष मतलब केवल ज्ञान। जो सकल प्रत्यक्ष है वो द्रव्य के, सभी द्रव्यों के
गुण अनंत पर्याय अनंता, अनंत गुणों को उसकी अनंत पर्यायों को जाने एक ही काल, एक ही काल मतलब एक ही समय में, मतलब ऐसा नहीं कि गुणों को अभी जानेंगे पर पर्यायों को बाद में जानेंगे, ऐसा नहीं, एक ही समय में सारे द्रव्यों के सभी गुणों को सभी पर्यायों को एक साथ जाने एक ही काल, एक ही काल में जानते हैं, वो भी प्रगट, प्रगट मतलब प्रत्यक्ष जानते हैं, कौन? केवली भगवंता, केवली भगवान अपने केवल ज्ञान के द्वारा, ये कहलाता है सकल प्रत्यक्ष। इसलिए ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ज्ञान के समान इस दुनिया में सुख का कारण और कुछ भी नहीं है। ये परमामृत, यही परम अमृत है, इससे बड़ा अमृत दुनिया में कुछ भी नहीं है। और ये अमृत कैसा है? जन्म जरा मृत रोग निवारण, जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग को दूर कर देता है। और कैसा होता है ज्ञान? ज्ञान, ज्ञानी और अज्ञानी के कर्मों की निर्जरा में क्या अंतर होता है? तो ज्ञान सॉरी कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरें जी, कोटि जन्म तक, करोड़ों जन्मों तप को, करोड़ों जन्म तक तप करने पर, तप तपे तप करने पर ज्ञान के बिना, ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान के बिना जे कर्म झरे, जितने कर्म झरते हैं निर्जरित होते हैं, उतने कर्म तो ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे, उतने कर्म तो ज्ञानी के क्षण मात्र में तीन गुप्तियों के साथ निपट जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं, छूट जाते हैं। त्रिगुप्ति ते, ये ध्यान रखना, हमने कहा था कि जो निश्चय वाले वो आगे नहीं पढ़ते, हो ज्ञानी के छिन्माही तक कर देते कि ज्ञानी हो जाओ तो निर्जरा हो जाएगी, नहीं, ज्ञानी होने अकेले से निर्जरा नहीं होगी, तीन गुप्तियां साथ में चाहिए पड़ेंगी, मतलब मुनिपना धारण करना पड़ेगा, तब क्षण मात्र में नष्ट होंगे उतने कर्म। ठीक है, तो ये होता है मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो। और ऐसा भी होता है कि तीन गुप्तियां तो धारण कर देता है लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं होता है। देखो दो ही कंडीशन है, आपके पास सम्यक ज्ञान है लेकिन तीन गुप्तियां नहीं है तो भी नहीं झड़ेंगे कर्म, और तीन गुप्तियां तो हैं लेकिन सम्यक ज्ञान नहीं है तो भी नहीं झड़ेंगे। सम्यक ज्ञान और तीन गुप्तियां दोनों चाहिए साथ में, ठीक है, मतलब भावलिंगी साधु, सम्यक दृष्टि साधु चाहिए, अकेले ऊपर से 28 मूल गुण पालन करने वाले कि नहीं होता है। तो मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, मुनि व्रत धारण करके अनंत बार, ग्रीवक मतलब ग्रह योगों में जाकर के उत्पन्न हुआ, तय निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो, लेकिन आत्मा के ज्ञान के बिना, इस भेद विज्ञान के बिना लेस मात्र भी सुख प्राप्त नहीं किया। ताते, इसीलिए ये सब है दुनिया में, इसलिए जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, इसलिए जिनवर के द्वारा कहे गए तत्वों का अभ्यास कीजिए, जो कि कैसा है? संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। और संशय विभ्राम मतलब भ्राम विपरीत ज्ञान, और मोह अनद्धवसाय, सॉरी विभ्रम मतलब अनद्धवसाय और मोह मतलब विपरीत ज्ञान, नहीं उल्टा, विभ्रम मतलब विपरीत ज्ञान और मोह मतलब अनद्धवसाय, इनको त्याग करके आपो लख लीजिए, अपनी आत्मा को लख लीजिए, पहचान लीजिए, समझ लीजिए। विपर्य तो विपरीत, विपर्य मतलब विपरीत उल्टा ज्ञान। यह मानस पर्याय सुकुल सुनियो जिनवानी, यह मनुष्य पर्याय जो मिली है और सुकुल अच्छा कुल मिला है, और सुनिवो जिनवानी, और जिनवानी का जो सुनना मिल रहा है, ये सब जो तीनों का कॉम्बिनेशन आपको मिला है, कौन कौन सा? मनुष्य पर्याय और जैन कुल जैसा उच्च कुल और जिनवाणी का सुनना, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो आपको मिला है, यही विद गए, यदि जो इस प्रकार से चला गया तो ना मिले, फिर दोबारा नहीं मिलेगा वो। कैसे? जैसे सुमणि मतलब अच्छी मणि या कीमती बेश कीमती बहुमूल्य रत्न, ज्यों उदरी समानी,
जिस प्रकार से उदधि मतलब समुद्र, समुद्र में समा जाए, गिर जाए तो दोबारा नहीं मिल पाती, ऐसे ही यह मनुष्य पर्याय भी दोबारा मिलना कठिन है। मनुष्य पर्याय मिल जाएगी तो कुल नहीं मिलेगा, और कुल मिल जाएगा तो जिनवाणी सुनने नहीं मिलेगी। ये लेकिन आज हमारे पास तीनों चीज एक साथ मिली हैं, इसलिए इसका उपयोग करना चाहिए। धन समाज गजबाज राज तो काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। क्योंकि ये सब जो अपन को मिला है अपने पुण्य से, धन समाज गजबाज गाड़ी घोड़ा राज, ये सब कोई काम नहीं आता। ज्ञान आपको रूप भय, सिर्फ ज्ञान ही काम आता है, क्योंकि वो आपका स्वरूप है। और जब ज्ञान का हो जाता है तो वो ज्ञान अचल रहा है, वो स्थिर हो जाता है, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। यदि अपन लोग जो भी पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं सोचना कि मरने के बाद जब अगले भवन पहुंचेंगे तो भूल जाएगा, निकल जाएगा, नहीं, ये संस्कार बन जाते हैं अंदर। नरकों में भी जाकर के ये संस्कार याद आ सकते हैं, पूर्व का स्मरण हो सकता है, जाति स्मरण हो सकता है, पूर्व का स्मरण हो सकता है, ठीक है, जाति में। बिल्कुल बिल्कुल, महाराज जी ने एक बार बोला था, बिल्कुल फर्क पड़ता है, फिर वहां सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। हाँ, पूर्व का स्मरण होने से सम्यक दृष्टि बन जाते हैं नर की जीव, जब उन्हें समझ में आ जाती है तो, ठीक है। नहीं, प्रायश्चित वहां क्या प्रायश्चित होगा वहां पर? हाँ। बस यहाँ यही करते, सोच सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं पाते कुछ, ठीक है। ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे, तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो। और उस ज्ञान का कारण क्या है? सम्यक ज्ञान का स्वपर विवेक मतलब भेद विज्ञान, अपना पर पदार्थों से भेद करना कि मैं कौन हूं, पर पदार्थ क्या है, इसका विवेक ही इसका कारण है उस सम्यक ज्ञान का। तो हे भव्य जीवो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को रानो, और करोड़ों उपाय बनाओ लेकिन उसको हृदय में धारण कर लो। किसको? नहीं, भेद विज्ञान को। हाँ, ध्यान रखना इसको कि कोटि उपाय बनाए भव्यता को रानो, इसमें किसको हृदय में धारण करने को कहा है? भेद विज्ञान को धारण करने को कहा है, ठीक है। वेद विज्ञान होगा तो सम्यक ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। जे पूरब से गए जाही अरुआगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं। जो पहले मोक्ष जा चुके हैं, सुनते चल, बाद बोलो नहीं, हमें 10 मिनट और है, बस पूरी झाल करना है। जो पहले मोक्ष जा चुके हैं और आगे जाएंगे, वो सब महिमा काय की है? सो सब महिमा ज्ञान तनी, वो सब सम्यक ज्ञान की ही महिमा है। ऐसा किसने कहा? मुनिनाथ कहे हैं। ऐसे मुनिनाथ जिनेन्द्र भगवान गढ़धर स्वामियों ने कहा है, विषय चाह दवदाह जगत जन अरनि दझावे। क्योंकि विषयों की चाह रूपी जो दावानल है, दवदाह मतलब दावानल, ये दावानल संसार के व्यक्ति रूपी वन को जला रहा है। जैसे जंगल की आग जंगल के पेड़ों को जलाती है, वैसे ही ये विषयों की इच्छा रूपी अग्नि संसारी प्राणियों के, संसारी प्राणी रूपी जंगल को जला रहा है। और तासु उपाय न आन, और उसको बुझाने का कोई दूसरा कारण नहीं है, सिर्फ एक ही मात्र कारण है जो बुझा सकता है। क्या? ज्ञान घन घान बुझावे, ज्ञान रूपी बादलों का समूह आ जाए। जंगल की आग को बुझाने का कोई तरीका नहीं, यही है कि अच्छी घनघोर बारिश हो जाए तो बुझ जाएगी। वैसे ही ज्ञान रूपी बादलों की बारिश हो जाए तो ये विषय की चाह रूपी इच्छा खत्म हो जाएगी, जंगल की आग। पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मत भाई, पुण्य और पाप के फल में है भैया ना तो हर्षित हो ज्यादा और ना ज्यादा बिलखो मतलब रो। क्यों? यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से प्रथाई, क्योंकि ये तो पुद्गल की पर्याय है ये शरीर, क्यों? और ये उत्पन्न होता है और बाद में नष्ट भी हो जाता है, इसलिए इसमें ना कोई हर्ष करो न विषाद। और लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म धाओ। और जो ऊपर कहा है अभी
इसी बात को, लाखों बातों को छोड़ करके सिर्फ इसी बात को अंतरंग में धारण कर लो, निश्चय से अपने और में धारण कर लो, और तोरी सकल जग दंड फंद, और संसार के सभी दंड फंदों को तोड़ करके और निज आत्म ध्यान, अपनी आत्मा का ध्यान करो। अब क्या करो, सम्यक ज्ञान हो गया। और सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजिए। सम्यक ज्ञानी हो गए हो, अब क्या करो, अब दृढ़ता से चारित्र का पालन करो, धारण करो। एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहिए। उस चारित्र के भी दो भेद हैं, एक देश चारित्र और सकल देश चारित्र। अब क्या होता है दोनों में, त्रस हिंसा को त्याग। अब यहाँ से अनुव्रतों की चर्चा हो गई, 12 व्रतों की चर्चा शुरू हो रही है। सबसे पहले अहिंसा अनुव्रत। त्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संहार है, परवधकार कठोर निंद नहीं भयन उचार है। दो अनुव्रत, अहिंसा अनुव्रत और सत्यानुव्रत। त्रस हिंसा को त्याग, त्रस हिंसा का तो पूरी तरीके से त्याग ही होगा, लेकिन व्यर्थ में स्थावर जीवों की हिंसा नहीं करता। समझ में आ गई ना बात, कई बार बता चुके हैं। और तो ये हो गया अहिंसानुव्रत। और परवधकार कठोर निंद नहीं भयन उचार, दूसरों को वध करने वाले, मर आपकी वाणी से कोई मर ही जाए ऐसे वचन कठोर और निंदा के वचन नहीं उचारे, ये सत्यानुव्रत है। जल मृतिका बिन और ना ही कछु गहे अदत्ता, जल और मिट्टी के बिना कुछ भी और बिना दिए ग्रहण नहीं करता, ये अचौर्यानुव्रत है। निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरत्ता, अपनी स्त्री और पुरुष को छोड़ करके बाकी सभी नारी और पुरुष से विरक्त होता है, ये ब्रह्मचर्यानुव्रत है। अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राख है, और अपनी शक्ति का विचार करके जितनी अपनी शक्ति हो, सामर्थ्य हो, परिग्रह कम से कम रखता है, ये परिग्रह परिमाण व्रत है। ठीक है। फिर आता है दिग्व्रत। 10 दिश गमन प्रमाण ठान तस सीमनाक है, 10 दिशाओं की सीमा बना करके जिंदगी भर के लिए फिर उस सीमा का उल्लंघन नहीं करता है, ये दिग्व्रत है। फिर ताहू में, फिर ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा, जल्दी हो रहा ना, अब इतनी जल्दी अब सुन लेना दोबारा से, ठीक है। ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण ठान अन सकल निवारा। उसी जो दिग्व्रत लिया है, जो दिग्व्रत लिया था पूरी जिंदगी भर के लिए, 10 दिशाओं की सीमा बनाई थी, उसी में से ग्राम गली गृह बाग बाजार आदि की सीमा बना करके और गमना गमन प्रमाण और आने जाने का प्रमाण बनाना, और बाकी अन्य सकल निवारा, और बाकी सबको दूर कर देना, मतलब उतने तक जाने का नियम बनाना और बाकी के लिए जाने आने का त्याग कर देना, ये कहलाता है दिग्व्रत देशव्रत। ठीक है। फिर काहू की अनर्दंड, अनर्दंड भी 5 प्रकार के। तो सबसे पहले कौन सा है, अपध्यान। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंत है, किसी की धन की हानि हो जाए, कोई जीत जाए कोई हार जाए, ऐसा नहीं सोचना, तो अनुव्रत है, सोचेंगे तो अपध्यान है। दे न सो उपदेश होए अग बनज किसी तय, और किसी को ऐसा उपदेश नहीं देना जिससे हिंसा हो, चाहे वो व्यापार हो चाहे खेती किसानी हो, ये कहलाता है पापोपदेश, मतलब पाप का उपदेश देना। ठीक है, आपके उपदेश से कोई पाप कर ले, ऐसा नहीं करना। ठीक, व्यापार भी नहीं बताना और खेती किसानी भी नहीं बताना, ये कहलाता है पापोपदेश अनर्दंड व्रत। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराध है, असि धनु हल हिंसोपकरण नहीं देयस लाग है। प्रमादचर्या, प्रमादचर्या में क्या होगा, प्रमादी बन करके जल भूमि वृक्ष पावक ना विराध है, ये स्थावर है ना, इनकी व्यर्थ में हिंसा नहीं करना, पानी व्यर्थ में नहीं बहाना, जितना नहाना उतना ही से नहाओ, फालतू में पानी नहीं कि 10 बाल्टी जाए यूज कर रहे। वृक्ष भी फालतू में पेड़ पौधे पत्तियां नहीं तोड़ना, काम है तो तोड़ो, बिना काम के खेल के लिए नहीं तोड़ना। खेल भी यदि कोई खेल ही खेल रहे हो तो तोड़ लो उस खेल के लिए, लेकिन बिना खेल के, हाँ, कि इधर बात करते जा रहे इधर तोड़ते जा रहे, ये इस प्रकार से। तो इस कोई भी चाहे अग्नि हो तो उससे भी खेल नहीं करना, लाइट नहीं जलाना, ये सब अनर्दंड में आता है प्रमादचर्या में। और हिंसादान,
आसी धन हल हिंसोपकरण नहीं देश लागे, तलवार धनुष तीर कमान हल बंदूक आदि ये सभी नहीं देना, जो हिंसा के उपकरण हैं। ये जो वृत्ति होगा ना वो नहीं देगा। ये वृत्तियों की बात हो रही जो 12 वृत्ति के लिए है ना, वो ये काम नहीं करेंगे। किसी को बंदूक नहीं देंगे, नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? अणुव्रती बंदूक चला सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता। हाँ, वो खुद तो चला सकता है, क्योंकि चलाएगा विरोधी हिंसा के लिए, ठीक है, शत्रु आक्रमण करेगा तो उसके लिए वो खुद चलाएगा, लेकिन दान नहीं करेगा, सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो इसमें कोई यश नहीं ना लागे, यश नहीं प्राप्त करता। राग द्वेष कर तार कथा कबहू न सुनीजे, और राग द्वेष कराने वाली कथाओं को ना कभी नहीं सुनना, ये अणुवृत्ति का कर्तव्य होता है। कबहू ना सुनीजे। इसके अलावा और अनरस दंड, इसके अलावा और भी जो अनरस दंड हैं उन्हें भी जो पाप के कारण बनते हैं, ऐसे उन अनरस को नहीं करता है। फिर शिक्षा व्रत, धर और समता भाव सदा सामायिक करिए। हृदय में समता धारण करके शांति से सदा सामायिक करिए, हमेशा सामायिक करना है। और ये हो गया सामायिक शिक्षा व्रत। फिर प्रोषधोपवास, 4 शिक्षा व्रत हैं। पहला सामायिक, दूसरा प्रोषधोपवास, तीसरा भोगोपभोग परिमाण व्रत, और चौथा अतिथि समविभाग व्रत। तो सामायिक में क्या है? प्रतिदिन सामायिक करना है। प्रतिदिन 2 प्रतिमाधारी हैं तो कम से कम दिन में एक बार तो सामायिक करना ही है, कभी भी करो। तो हृदय में शांति धारण करके और सामायिक करना। और दूसरा है प्रोषधोपवास। तो प्रोषधोपवास कब करना? पर्व चतुष्टय माही पाप तज प्रोषद धरिए। 4 पर्व चतुष्टय, चतुष्टय मतलब 4 जो पर्व आते हैं, कौन कौन से? 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी। इनमें पाप तज, पापों को छोड़ करके और प्रोषद धरिए मतलब प्रोषधोपवास करना। प्रोषधोपवास कैसे होता है? हाँ, एक दिन पहले एकासन, एक दिन बाद में एकासन, और पर्व के दिन उपवास निर्जल, ठीक है। एक दिन पहले एकासन, एक दिन बाद में एकासन, और पर्व के दिन उपवास, इसे कहते हैं प्रोषधोपवास। ये हो गया। फिर भोगोपभोग परिमाण व्रत क्या होगा? भोग और उपभोग नियम कर ममत निवार है। भोग और उपभोग की वस्तुओं का नियम करके कि इतना ही उपयोग करेंगे, बाकी सबका ममत्व निवारण कर देता है, बाकी सबसे अपना ममत्व छोड़ देता है। और अतिथि समविभाग व्रत, मुनि को भोजन दे फिर निज कर आहार है। मुनि को भोजन दे करके फिर स्वयं आहार करना, ये अतिथि समविभाग व्रत है। आए हुए अतिथि को अपने भोजन में से सम विभाग मतलब बराबर विभाग करके, हिस्सा करके उनको दे देना, फिर जो बचे सो खा लेना। ये है अतिथि सम विभाग, ठीक है। हाँ, अब ठीक है, बना ले तो कछु नहीं है। 12 व्रत के यति 4 अपन पन्न लगावे। और अब सुनो, इसमें क्या है अंतिम कि सार क्या है इन 12 व्रतों का, कि 12 व्रत के यति 4 पन्न लगावे। 12 व्रतों के 5-5 अतिचार होते हैं, हर व्रत का 5 अतिचार। हाँ, एक व्रत का 5 अतिचार, 12 पंचे 60 अतिचार। मरण समय संन्यास धार तस दोष न सावे। तो ये अतिचार ना लगावे, कोशिश करे ना लगे, ठीक है। और जब अंत समय आए, आयु समाप्त होने वाली हो, तो मरण के समय संन्यास धारण कर ले। जिंदगी भर मुनि यार का नहीं बने तो अंत समय में बन जाए, ठीक है। और तस दोष न सावे, तो यदि ऐसा कर लिया तो जिंदगी भर के व्रतों का दोष का जो है नष्ट हो जाएगा। यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। और इस प्रकार से यदि व्रतों का पालन करते हैं तो 16वें स्वर्ग में जाकर के हम उत्पन्न हो जाता है जीव, और कहते हैं चय नए जन्म पाए, और वहां से छूट करके नर जन्म पा करके और मुनि हो करके और शिव जावे और मोक्ष चला जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है।
यहाँ पर अभी अनुव्रत पालन कर रहे हैं तो 16वें स्वर्ग में जाएंगे, वहां से आकर के मुनि बनेंगे और मुनि बन करके फिर से मोक्ष पहुंच जाएंगे, शिव पावे। इस प्रकार चौथी साल में ये अपना पूरा क्या हो गया,